दोस्तों, दिसंबर की ठंड आपकी जेब और आपकी किस्मत दोनों गर्म करने वाली है, क्योंकि जो किसान भाई इस महीने में इन 8 सब्जियों में से कोई फसल लगा देंगे, फरवरी महीने में इन्हीं सब्जियों को आप 2 से 3 गुना ज्यादा मंडी भाव में बेचेंगे। आज मैं आपको इस महीने में लगाई जाने वाली करीब 8 सब्जियों के बारे में जानकारी देने वाला हूं, जो उस समय पे हाई डिमांड में रहने वाली हैं। उत्पादन एकदम जबरदस्त निकलेगा इन सभी सब्जियों का, और लगाने का जो खर्चा है इन सभी सब्जियों का वो एकदम नॉर्मल है। दोस्तों, दिसंबर का महीना सब्जियां लगाने वाले किसान भाइयों के लिए बहुत खास होता है, क्योंकि इस माह में लगाई जाने वाली सब्जियों की ग्रोथ रेट जो है वो काफी जबरदस्त रहती है। कीट पतंगों का अटैक आपको काफी कम देखने को मिलता है, और उस समय पे जब ये फसलें तैयार होती हैं उस समय पे सप्लाई बिल्कुल कम होने की वजह से इनके रेट जो है, जो मंडी भाव है, वो आसमान में रहते हैं। अब आप में से कुछ किसान भाई सोचेंगे, यार ग्रोथ रेट्स दिसंबर में लगाई जाने वाली सब्जियों की ज्यादा कैसे रहती है? तो देखिए, जब आप इनको लगाते हैं ना, तो करीब 10-12 दिन का समय तो जर्मिनेशन में लग जाता है उस समय पे। उसके बाद में करीब 15 से 20 दिन तक आपको थोड़ी ग्रोथ कम देखने को मिलेगी, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेंगे उस समय आप खुद देखेंगे, अरे वाह, ये क्या हो गया। मतलब इतनी जबरदस्त ग्रोथ आपको उसके बाद में देखने को मिलेगी, क्योंकि फरवरी का जो महीना होता है ना, वो इन सब्जियों के लिए बहुत ज्यादा सूटेबल होता है। लेकिन ज्यादातर किसान भाई क्या करते हैं, परंपरागत खेती जो करते हैं, जिनको रेट अच्छे नहीं मिलते हैं, इसका क्या कारण है, फरवरी माह में सब्जियां लगानी शुरू करते हैं, और उस समय पे आपकी जो फसलें हैं वो फल फूल की स्टेज में होंगी उस समय पे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको दिसंबर महीने में लगाई जाने वाली सभी प्रकार की सब्जियों में से 8 उन सब्जियों के बारे में जानकारी दूंगा जिनको इस माह में लगाकर आप 2 से 3 गुना ज्यादा कमाई कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ सब्जियों के नाम ही नहीं बताऊंगा, साथ में इन सब्जियों के बारे में जरूरी जानकारियां भी आपके साथ शेयर करूंगा। कौन सी फसल को कब तक आपको लगाना है, कितने क्या मंडी भाव मिल सकते हैं, कितना क्या उत्पादन मिल सकता है, कंप्लीट जानकारियों के लिए वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है। और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि खेती से जुड़ी नई नई जानकारियां आपको समय समय पे मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे सबसे पहली फसल के बारे में, जो इस समय आपको सबसे ज्यादा कमाई करके दे सकती है और हर कोई किसान भाई इसको आसानी से लगा सकता है। वो है तरबूज की खेती। दिसंबर महीना तरबूज की खेती के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल माना जाता है। ना ही तो आपकी फसल बहुत ज्यादा अगेती है, यानी कि ना ही तो इसमें आपको कोई ज्यादा रिस्क देखने को मिलेगा, और उत्पादन और भाव सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। इस समय पे लगाए गए तरबूज के कम से कम आप ये मानिए कि 15 रुपए से लेकर 18, 20, 22 रुपए तक के मंडी भाव अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से आपको मंडियों में देखने को मिल जाएंगे उस समय पे। इस समय पे लगाए गए तरबूज का उत्पादन भी आपको बाकी के सीजन के मुकाबले ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि रोग बीमारियां कम आपको देखने को मिलेंगी। फरवरी और मार्च का महीना तरबूज की फसल के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल रहता है, क्योंकि टेम्परेचर भी जितने टेम्परेचर होने चाहिए फसल के लिए जरूरी होते हैं उतने टेम्परेचर ही रहते हैं। कीट पतंगों का अटैक उस समय पे कम होता है, इस वजह से फ्रूट सेट काफी जोरदार देखने को मिलते हैं, यानी कि उत्पादन आपको बाकी के सीजन के मुकाबले ज्यादा देखने को मिलता है। इस वजह से अब किसान भाई इसको लगाकर काफी अच्छी खासी कमाई आने वाले सीजन में कर सकते हैं। लगाने के सही समय की बात करें ना, तो देखिए, वैसे तो इसको नवंबर के अंतिम सप्ताह से लगाना शुरू कर दिया जाता है, जहां पे पाले वगैरह नहीं गिरते हैं या ठंड उतनी ज्यादा नहीं पड़ती है, वहां पर तो आप नवंबर के मध्य से भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन अपने एरिया की बात करें, उत्तरी भारत में अगर आप हैं, तो दिसंबर माह इसके लिए सबसे ज्यादा सही माना जाता है। दिसंबर के पहले सप्ताह से लेकर और उसके बाद में आप जो है दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक भी अगर आप इसको लगाते हैं, तब भी आपको इसके अच्छे खासे मंडी भाव और अच्छा खासा उत्पादन आने वाले सीजन में मिल सकता है। बाकी नवंबर के अंतिम सप्ताह तक भी अगर आप लगाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तरबूज जो है वो आसानी से सर्वाइव कर लेता है क्रॉप कवर लगाने के बाद में। दोस्तों, जिन क्षेत्रों में मिनिमम टेम्परेचर 8-9 डिग्री से लेकर 0 डिग्री तक चले जाते हैं या 0 डिग्री से नीचे चले जाते हैं, वहां पर तो देखिए इसकी खेती आपको क्रॉप कवर विधि से करनी पड़ेगी। लो टनल आपको लगाना पड़ेगा। आप चाहे गर्मियों वाली कोई भी सब्जियां लगाते हैं, तरबूज ही नहीं बाकी की सब्जियां भी अगर आप गर्मियों वाली लगाते हैं, तो क्रॉप कवर विधि से ही आपको इसकी खेती करनी है। लेकिन जिन क्षेत्रों में मिनिमम टेम्परेचर 10-11 डिग्री तक रहते हैं, इससे नीचे अगर टेम्परेचर नहीं जाते हैं, तो आप तरबूज को ओपन फील्ड में, यानी कि बिना क्रॉप कवर के भी आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं सर्दियों में। बस सर्दियों में जो ठंड पड़ेगी उससे फर्क इतना पड़ेगा
कि ये धीरे चलेगा, थोड़ा सा ग्रोथ जो है वो आपको धीरे देखने को मिलेगी, लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ने शुरू होंगे जबरदस्त ग्रोथ उसके बाद में आपको देखने को मिलेगी और जल्दी ही इसका उत्पादन जो है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इस वजह से मंडी भाव सबसे ज्यादा आपको मिल सकते हैं आने वाले सीजन में अगर आप दिसंबर माह में तरबूज लगा देते हैं। तरबूज के लिए 20 से 25 माइक्रोन की आपको प्लास्टिक मल्च लगानी पड़ेगी, बेड बना के और ड्रिप इरिगेशन की सहायता से सर्दियों में इसको आपको लगाना पड़ेगा। बेड से बेड का डिस्टेंस आपको 6 फीट का रखना है और प्लांट से प्लांट का डिस्टेंस आपको 1 फीट का रखना है। जिगजैग भी आप प्लांटेशन कर सकते हैं क्योंकि जो तरबूज की बेलें होती है वो ज्यादा नहीं फैलती हैं, तो आप एक बेड के ऊपर दोनों साइड में जिगजैग इसकी जो सीड शोइंग है वो कर सकते हैं और 6-6 फीट का जो डिस्टेंस है वो आपको रखना है। इस तरीके से आपको तरबूज लगाना है। बाकी प्लास्टिक मल्च भी इसमें लगाना काफी ज्यादा जरूरी है अगर आप सर्दियों में लगा रहे हैं। अगली सब्जी फसल के बारे में बात करें तो वो है हरी मिर्ची की खेती। इस समय पे हरी मिर्ची अगर किसान भाई लगाते हैं इस पूरे दिसंबर माह में तो इसके भी आपको हाई रेट देखने को मिल सकता है, मतलब 40, 50, 60, 70 रुपए तक की, या कई क्षेत्रों में तो 70, 75 रुपए के मंडी भाव भी आपको आसानी से मिल जाते हैं। यानी कि साल भर के सबसे ज्यादा जो मंडी भाव होते हैं हरी मिर्ची के वो अब लगाने पर आपको मिल सकते हैं, क्योंकि उस समय पे आपकी जो मिर्ची होगी वो उसकी आवक बिल्कुल कम या ना के बराबर होगी। इस वजह से एकदम हाईएस्ट मंडी भाव इसके आपको मिल सकते हैं। प्लांटेशन अभी से लेकर और आप मतलब जनवरी तक कभी भी इसका प्लांटेशन कर सकते हैं। जनवरी के बाद में तो आप वैसे भी ओपन फील्ड में इसको आप लगा सकते हैं, लेकिन सबसे अगेती अगर आप मिर्ची लगाना चाहते हैं तो अभी नवंबर के अंतिम सप्ताह से लेकर, क्योंकि अंतिम सप्ताह ही बचा है अभी हमारे पास, और उसके बाद में पूरे दिसंबर माह तक कभी भी आप इसका प्लांटेशन कर सकते हैं। लेकिन जितना जल्दी आप इसका प्लांटेशन करेंगे अब उतना ही ज्यादा मंडी भाव और उतनी ही जल्दी आपकी मिर्ची की फसल तैयार होगी। दोस्तों सब्जियों में मिर्ची एक ऐसी फसल है जो आपको बाकी सब्जियों के मुकाबले सबसे ज्यादा उत्पादन देने की क्षमता रखती है, सबसे ज्यादा समय तक आपको ये उत्पादन देती है। लगाने के बाद में 6, 7, 8 महीने तक लगातार आपको उत्पादन देती है। इसलिए लगाने से पहले अच्छी मात्रा में खाद उर्वरक इसमें डालें, समय समय पे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व है और जो आपके एनपीके खाद वगैरह होते हैं, जो वाटर सोल्यूबल खाद होते हैं, वो भी आपको समय समय पे देते रहना है ताकि लंबे समय तक बराबर उत्पादन ये आपको देती रहे। और रोग बीमारियों पर आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। अगर सही तरीके से और मैनेजमेंट अगर आपका सही रहा तो मिर्ची भी आपको एक सीजन में मालामाल करके दे सकती है इस समय पे अगर आप लगाते हैं। दोस्तों अब लगाई गई मिर्ची का यानी कि अगेती जो मिर्ची है उसका उत्पादन भी आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। रोग बीमारियां इसमें आपको कम देखने को मिलेंगी। अब लगाई गई मिर्ची का उत्पादन कम से कम 200 से लेकर 300-400 क्विंटल या इससे ज्यादा भी आप निकाल सकते हैं। वो आपके क्षेत्र, जलवायु, मिट्टी और आपके जो काम करने के तरीके हैं उन पे डिपेंड करता है। बाकी कहने का मतलब है इस सीजन में लगाई गई मिर्ची का उत्पादन भी जो है वो आपको काफी जोरदार मिल जाता है। तो मिर्ची भी एक गर्मियों वाली फसल है, इसके लिए इसको भी आपको क्रॉप कवर विधि से लगाना पड़ेगा। प्लास्टिक मल्च इसमें 25 से 30 माइक्रोन की लगानी पड़ेगी। 4-4 फीट की दूरी पे या 5-5 फीट की दूरी पे बेड बना के और बेड के ऊपर दोनों लाइनों में, दोनों साइड में जिगजैग 1-1 फीट की दूरी पर आपको इसका प्लांटेशन करना है। प्लांटेशन करेंगे वो ज्यादा सही रहेगा। नर्सरी अगर आप डालना चाहें तो नर्सरी डाल सकते हैं, अगर जिन किसान भाइयों ने नहीं डाली है। बाकी मिर्ची की जो नर्सरी है वो हर कहीं मिल भी जाती है, तो नर्सरी को परचेज करके भी आप जो है इसका प्लांटेशन कर सकते हैं। मिर्ची की अच्छी वैरायटियां 2-4 दिन पहले वीडियो डाला है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें मिर्ची की अच्छी वैरायटियों के बारे में भी जानकारी दी है। उन वैरायटियों की नर्सरी आप डाल सकते हैं या खरीद सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगली फसल की बात करें तो वो है बैंगन की खेती। इस समय पे अगर हम बैंगन लगाते हैं दिसंबर महीने में तो ये भी हमें काफी जोरदार कमाई करके दे सकता है। इसके भी कम से कम मंडी भाव इस समय लगाने पर आपको 30, 35, 40, 45 रुपए तक के मंडी भाव मिल जाते हैं। और बैंगन के 30, 35 या 20, 25 रुपए के मंडी भाव भी मिल जाते हैं, तो भी इससे अच्छी खासी कमाई की जा सकती है। लेकिन अब अगर हम इसको लगाते हैं तो इससे ज्यादा मंडी भाव मिलने के आसार हैं। उत्पादन भी ये एक लंबी अवधि की फसल होने की वजह से जोरदार उत्पादन देने की क्षमता रखता है। बढ़िया उत्पादन इससे मिल जाता है। इससे भी आप 200, 250, 300 क्विंटल तक उत्पादन निकाल सकते हैं। बढ़िया मंडी भाव मिलने की वजह से ये भी आपको जोरदार कमाई करके दे सकता है। इसके लिए भी आप 5-5 फीट की दूरी पर बेड बनाइएगा। 20 से 25 माइक्रोन, 20 नहीं 25 से 30 माइक्रोन की इसमें आप प्लास्टिक मल्च लगाइएगा और 1-1 फीट की दूरी पर जिगजैग आप इसका प्लांटेशन कर दीजिएगा। लेकिन बेड के दोनों तरफ यानी कि जिगजैग प्लांटेशन कर रहे हैं तो कम से कम 5 फीट का जो डिस्टेंस है वो आपको रखना है। मतलब बेड से बेड का जो डिस्टेंस है वो आपको 5 फीट का रखना है। दोस्तों इसके भी सही समय की बात की जाए तो आप इसको जितना अब जल्दी लगाएंगे उतना ही ज्यादा सही रहेगा मंडी भाव के लिहाज से।
उत्पादन के लिहाज से तो आप इसको चाहे आप 20 दिन बाद में लगाओगे तो भी उत्पादन अच्छा मिल जाएगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मंडी भाव अगर आपको चाहिए तो आप जितना जल्दी इसका प्लांटेशन करेंगे उतना ही ज़्यादा सही रहेगा। मतलब दिसंबर के पहले सप्ताह तक या 20 दिसंबर तक भी अगर आपका प्लांटेशन हो जाता है तब भी आपको इसके हाईएस्ट मंडी भाव मिल सकते हैं। उसके बाद में दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक भी आप अगर इसका प्लांटेशन कर देंगे तो भी आपको 25 से 30 रुपए के मंडी भाव तो आराम से मिल सकते हैं। तो मतलब महीने भर तक का समय वैसे आपके पास पड़ा है, बाकी जितना जल्दी प्लांटेशन आप इसका करेंगे उतने ही ज़्यादा मंडी भाव इसके आपको मिलेंगे। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली फसल के बारे में, और वो है खरबूजे की खेती। भाई इस समय पे खरबूजा हर किसान भाई को लगाना चाहिए अगर आप सब्जियां लगा रहे हैं, क्योंकि गर्मियों में इसकी भी डिमांड काफ़ी जोरदार रहती है। अब लगाए गए खरबूजे के भी आपको 35, 40, 45 रुपए तक के मंडी भाव मिल जाते हैं। यानी कि अब अगर हम खरबूजा लगाते हैं तो हमारी जो खरबूजे की फसल होती है वो सबसे अगेती कैटेगरी में आती है, और उस समय पे शुरुआत में इसके हाईएस्ट मंडी भाव देखने को मिलते हैं। और गर्मियों में वैसे भी ये फल ऐसा है जो सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो बाद में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते हैं वैसे वैसे इसकी आवक तो बढ़ती जाती है, लेकिन भाव में उतनी ज़्यादा गिरावट इसके देखने को नहीं मिलती है। एवरेज मंडी भाव भी 20-25 रुपए के हमें मिलते रहते हैं। बाद में जाकर बहुत ज़्यादा बाद में जाकर मतलब एकदम मतलब इसकी आवक काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और फरवरी वाला खरबूजा भी मार्केट में आ जाता है तब ज़रूर इसके मंडी भाव काफ़ी कम आ जाते हैं, 12-13 या 10-12 रुपए के, या फिर कई मंडियों में 15-16 रुपए के भी मिल जाते हैं। लेकिन शुरुआत में 1-2 महीने आपको एकदम हाईएस्ट मंडी भाव जो है वो देखने को मिलते हैं, और खरबूजे से भी जोरदार उत्पादन निकाला जा सकता है। जो सब्जियां आज मैं फिलहाल बताने जा रहा हूं, अब तक बताई हैं, इनके सारी जो सब्जियां हैं ये सारी सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली सब्जियां, मतलब जोरदार उत्पादन देने की क्षमता है इन सभी सब्जियों की। तो खरबूजा भी अगर आप लगाते हैं तो 200-300 क्विंटल उत्पादन इससे भी आप आराम से निकाल सकते हैं। इसके लिए भी आप 6-6 फीट की दूरी पे बेड बनाइएगा, 20-25 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च लगाइएगा, और जिगजैग इसका भी आप सीड शोविंग कर सकते हैं, बेड के दोनों तरफ लगा सकते हैं, मतलब 1-1 फीट की दूरी पे। लेकिन क्रॉप कवर इसमें भी आपको लगाना पड़ेगा। इन सभी सब्जियों में क्रॉप कवर जो है वो आपको लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि सारी सब्जियां ये गर्मियों वाली फसलें हैं, और गर्मियों में जब पाले वगैरह गिरते हैं तो ऐसे क्षेत्रों में अगर हम इन सब्जियों को लगाते हैं तो क्रॉप कवर विधि से और प्लास्टिक मल्च जरूर लगाना पड़ता है। प्लास्टिक मल्च के लिए भी काफ़ी किसान भाई पूछते रहते हैं कि भाई प्लास्टिक मल्च जरूरी है या नहीं। देखिए सर्दियों में प्लास्टिक मल्च सबसे ज़्यादा जरूरी है। खरपतवार को ही नियंत्रण नहीं करता ये, बाकी पानी को ही नहीं बचाता ये, मतलब कई सारे काम है, लेकिन टेम्परेचर के लिहाज से भी इसको काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है सर्दियों में, खासतौर से अगर आप लगाते हैं, क्योंकि बेड जो आप बेड बनाते हैं तो बेड की मिट्टी का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी हद तक आपका जो प्लास्टिक मल्च है वो मेंटेन रखती है। इस वजह से टेम्परेचर भी मेंटेन रहते हैं, और खरपतवार बाकी रोग बीमारियां भी आपको काफ़ी कम देखने को मिलती हैं अगर आप प्लास्टिक मल्च वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि रोग बीमारियां वैसे ही कम होंगी, खरपतवार नहीं होगा। तो इस वजह से प्लास्टिक मल्च का होना खास तौर से इस सीजन में इन सब्जियों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद में दोस्तों अगली हमारी सब्जी फसल है सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली टमाटर की खेती। अब टमाटर की खेती सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली है तो मैंने 5वें नंबर पे क्यों रखा है, क्योंकि भाई इसके मंडी भाव की कोई ज़्यादा श्योरिटी नहीं रहती है मिलने को। तो हमें इस समय पे देखिए कायदे से तो पिछले कई सालों का पैटर्न देखा जाए तो अब लगाए गए टमाटर के हमें करीब 25-30 रुपये, 28-25-30 रुपये के मंडी भाव जो है उस समय पे मिल जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं कोई गारंटी नहीं लेता इस फसल की, क्योंकि इस मतलब कितने भी हो सकते हैं इसके मंडी भाव, लेकिन ज़्यादातर जो चांस होते हैं वो इसके मंडी भाव काफ़ी ज़ोरदार रहने के आसार हैं। अब अगर हम लगाते हैं तो अब लगाया गया जो टमाटर जब मार्केट में हमारा जाता है फरवरी या मार्च महीने में, तो उस समय पे वही टमाटर मार्केट में रहते हैं जो पॉली हाउस वगैरह में या आप क्रॉप कवर वगैरह से हम जो लगाते हैं वही टमाटर रहता है। मतलब ओपन फील्ड वाले जो टमाटर होते हैं वो मार्केट में नहीं रहते हैं, इस वजह से भाव में कोई ज़्यादा गिरावट के आसार नहीं रहते हैं। और टमाटर एक ऐसी फसल है कि एवरेज मंडी भाव भी इसके मिल जाते हैं ना, मतलब 15-18-20 रुपए के मंडी भाव मिल गए तो बढ़िया काम चल जाता है। खर्चा करके भी अगर इसको लगाते हैं तो भी 18-20 रुपए के भाव मिल गए तो ठीक ठाक प्रॉफिट मतलब इससे निकाला जा सकता है, क्योंकि दोस्तों इसका जो उत्पादन है ना वो काफ़ी जोरदार निकलता है। मिर्ची और बैंगन से भी ज़्यादा उत्पादन देने की क्षमता रखता है। लेकिन अब अगर हम इसको लगाते हैं तो मंडी भावों के सबसे ज़्यादा रहने के आसार हैं। बाकी देखिए आपको भी पता है टमाटर एक ऐसी फसल है जिसके 10 रुपये से लेकर 100 रुपये तक मंडी भाव कब चले जाए किसी को पता नहीं, क्योंकि उत्पादन तो इसका बेहतर हम निकाल सकते हैं, हमारे हाथ में है अच्छी तरह से अगर इसको लगाते हैं, अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं। लेकिन मंडी भाव थोड़े से भी बढ़िया मिल गए, 50 रुपए या इससे ज़्यादा के अगर रेट मिल जाते हैं तो भाई ये भी एक सीजन में हमारी किस्मत पलट सकता है। तो उस हिसाब से थोड़े से एरिया में आप टमाटर भी लगा सकते हैं। टमाटर की सबसे बेस्ट वैरायटियों की बात की जाए तो आप सेमिनस का अंशल ले सकते हैं,
काफ़ी अच्छी वैरायटी है। और एक और है सेमिनस का सक्षम वैरायटी, ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है, इसको भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। क्लाउज कंपनी की ऋषिका वैरायटी आती है, उसको आप ले सकते हैं। देसी सेगमेंट में अगर आप लगाना चाहते हैं तो सिजंटा का साहो ले सकते हैं, या फिर सेमिनस की अभिलाष वैरायटी आती है, उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। बहुत सारी वैरायटियां हैं, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से आप इनको खरीद सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगली सब्जी फसल है लौकी की खेती। अब किसान भाई लौकी लगा के भी काफी अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। ये भी बेल वाली सब्जियों में जबरदस्त उत्पादन देने की क्षमता रखती है, और दिसंबर में अगर इसको हमने लगा दिया तो ये हमें कम से कम आप ये मानिए 25 रुपए से लेकर 30, 35, 40 या 50 रुपए तक के मंडी भाव भी देके जा सकती है, और कई बार तो 50-55 रुपए तक के मंडी भाव भी मिल जाते हैं। और इस बार बीते साल की बात करें, मतलब बीते साल तो क्या, मतलब 2025 की बात करें तो इसमें कई बार इसके जो लौकी के मंडी भाव है वो 40, 45, 50 रुपए तक रहे हैं। तो अब अगर आप लगाते हैं तो लौकी की भी उस समय पर नई नई आवक होती है मंडियों में, और फ्रेश माल उस समय पर आता है, मतलब आवक कम होती है, डिमांड ज़्यादा होती है, तो इसके भी रेट आपको आसमान में दिखेंगे। मतलब बढ़िया रेट इसके आपको उस समय पे मिल सकते हैं, उत्पादन बढ़िया मिल ही जाता है, तो अच्छा प्रॉफिट ये भी आपको देके जा सकती है। इसके बाद में दोस्तों अगली सब्जी फसल की बात करें तो खीरे की खेती, खीरा लगा सकते हैं आप, क्योंकि खीरे के भी बढ़िया मंडी भाव उस समय पे मिल जाएंगे। बढ़िया मतलब एकदम हाईएस्ट मंडी भाव की उस समय की बात करें तो लगभग कई सालों से हम देखते आ रहे हैं कि 28, 30, 32 रुपए तक के मंडी भाव उस समय पे मिल जाते हैं। आप तो 25 रुपए पकड़ के चलिए, 25 रुपए भी अगर खीरे के उस समय पे मिल जाते हैं, अच्छी वैरायटियों का अगर आप सिलेक्शन करते हैं, अच्छे तरीके से अगर आप इसको लगाएंगे, रोग बीमारियों पे कंट्रोल रखेंगे, समय समय पे फर्टिगेशन करेंगे, बुआई से पहले अच्छी मात्रा में खाद उर्वरक डालेंगे, तो बढ़िया उत्पादन खीरे की फसल आपको देके जा सकती है। और बढ़िया उत्पादन अगर आप निकाल लेंगे तो 25 रुपए के मंडी भाव से भी आप जोरदार कमाई कर लेंगे। अगली फसल की बात की जाए तो दोस्तों अब आप छप्पन कद्दू की बुआई कर सकते हैं। छप्पन कद्दू का मतलब जो है सीड शॉपिंग कर सकते हैं, और छप्पन कद्दू भी अब अगर आप लगाते हैं तो बाकी के सीजन के मुकाबले इसमें उत्पादन आपको बढ़िया देखने को मिलेगा, रोग बीमारियां कम आपको देखने को मिलेंगी। जहां पे टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे चले जाते हैं, 0 डिग्री के आसपास रहते हैं, मतलब पाले वगैरह बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, तो उस कंडीशन में आपको इसमें क्रॉप कवर लगाना पड़ सकता है। बाकी सर्दी की फसल है, सर्दी में ये आसानी से ग्रो हो जाती है, आप इसको ओपन फील्ड में भी लगा सकते हैं। लेकिन टेम्परेचर मतलब काफ़ी ज़्यादा डाउन आ जाते हैं, पाले वगैरह गिरते हैं, तब थोड़ी सी इसमें समस्या आ सकती है, तो वो थोड़ा सा आप मैनेज कर सकते हैं। बाकी मंडी भाव इसके भी आपको काफ़ी जोरदार मिल जाते हैं, उस समय पे 30-35 रुपए के मंडी भाव इसके भी रहते हैं, उत्पादन बढ़िया इसका मिल ही जाता है। तो छप्पन कद्दू लगा के भी आप आसानी से अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं आने वाले सीजन में। दोस्तों आज इस वीडियो में सेलेक्टेड सब्जियों के बारे में आपको जानकारी दी है। करीब 8 ऐसी सब्जियां मैंने आपको बताई हैं जो हाई डिमांड वाली सब्जियां हैं उस समय पे, मतलब जोरदार मंडी भाव आपको देखने को मिलेंगे, जोरदार उत्पादन आपको देखने को मिल जाएगा भाई, अगर सही समय पर और सही तरीके से लगाएंगे। मैं आपको हमेशा कहता रहता हूं कि सही समय पर सही सब्जी फसल लगा देना तो जोरदार कमाई उन फसलों से की जा सकती है। ये 8 सब्जियां ऐसी ही है, ये इनका मतलब मंडी भावों के लिहाज से देखा जाए तो एकदम सही समय है लगाने का, दिसंबर माह में। कुछ सब्जियां सभी के लिए टाइम मैंने आपको बता दिया है, कुछ सब्जियां ऐसी है जिनका जल्दी आपको प्लांटेशन करना है, कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिनमें आप थोड़ा डिले भी कर सकते हैं, दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक भी लगा सकते हैं। उस हिसाब से आप इनकी खेती जो है आने वाले सीजन में कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।